शैली की कहानी हो सकती है जिसमें रहस्य, जादू और भावनाओं का मेल होता है। आइए मैं एक दिलचस्प कहानी बनाता हूं जिसका शीर्षक है राजा, सात रानियां और सात बांस के पेड़। साथ ही चंपा के फूल का रहस्य भी जुड़ा है। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम था राजा वीरेंद्र। उसके पास सात रानियां थीं और वह सबको बराबर मानता था, परंतु किसी के गर्भ से संतान नहीं हो रही थी। राजा इस बात से बहुत दुखी था। एक दिन एक बूढ़ा साधु राजमहल आया और बोला, राजन, राजकुमार की प्राप्ति तभी होगी जब सात बांस के पेड़ लगाए जाएंगे और उनके नीचे चंपा का फूल खिलेगा। पर ध्यान रहे, ये फूल सातों रानियों की सच्ची भावना से ही खिलेगा। राजा ने महल के बाग में सात बांस के पेड़ लगवाए और सातों रानियों से प्रार्थना की कि वे सच्चे मन से फूल खिलने की प्रार्थना करें। सालों बीत गए पर फूल नहीं खिला। एक दिन राज्य में एक युवती आई जिसका नाम था चंपा। वह सुंदर, सौम्य और अत्यंत बुद्धिमान थी। राजा ने उसे एक दासी के रूप में महल में रख लिया, लेकिन चंपा की मासूमियत और सेवा भावना ने राजा का दिल जीत लिया। सातों रानियां चंपा से जलने लगीं। उन्होंने उसे अपमानित करने की कई कोशिशें की, लेकिन चंपा चुपचाप सहती रही। एक रात चुपचाप बांस के पेड़ों के नीचे चंपा ने मन से प्रार्थना की और रो पड़ी। उसी क्षण एक बांस के नीचे से सुनहरा चंपा का फूल खिल उठा। राजा ने यह देखा और साधु को बुलाया। साधु मुस्कुराया और बोला, जिसके हृदय में सबसे सच्ची भावना हो, उसी के कारण यह फूल खिलेगा। चंपा ही तुम्हारी सच्ची रानी है। सातों रानियां लज्जित हुईं और चंपा को गले से लगा लिया। कुछ ही समय बाद चंपा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जो राज्य का उत्तराधिकारी बना। कहानी की शिक्षा: सच्चाई, प्रेम और निष्ठा हमेशा फल देती है। जब मन सच्चा हो तब प्रकृति भी साथ देती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को एक किताब के अध्याय की तरह विस्तार में भी लिख सकता हूं, या इसका एनिमेटेड स्क्रिप्ट रूप तैयार कर सकता हूं। रिफल कुमार रिफल शर्मा को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा।